घर की कंस्ट्रक्शन करते आपको पैसे भी बचाने हैं और क्वालिटी खराब भी नहीं हो तो सही वीडियो आप देख रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे 3 से 4 लाख रुपए बचा सकते हो आप। ये वीडियो देख लो, पक्का बचेंगे। पहली टिप क्या है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, आपके पास प्लॉट कितना है, 1000 स्क्वायर फीट का है, 1200 1500 जितने भी स्क्वायर फीट का है, पूरे एरिया पे घर मत बनाओ। आपको अगर 3 BHK बनाना है, 2 BHK बनाना है, जो भी बनाना है, आधे एरिया पे, एग्जांपल लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, 500 स्क्वायर फीट पे घर बनाओ और ऊपर उसके बना दो, मतलब डिप्लेक्स डबल स्टोरी कर लो। एक जगह पूरा घर मत बनाओ। मैं मोस्टली लोग देखता हूं जिनके पास बहुत जगह होती है, वो करते क्या है, 1000 स्क्वायर फीट, 1500, 2000 स्क्वायर फीट एक ही जगह घर उठा देते हैं और सेकंड फ्लोर का नहीं सोचते हैं। आपको करना है, आधे पे कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि उसमें आपका फुटिंग का, प्लिंथ का बहुत ज्यादा खर्चा बचता है। और जब हम सेकंड स्टोरी बनाते हैं, उसमें होता क्या है, हम डबल एसी ब्लॉक यूज कर सकते हैं। पहली स्टोरी में लाल ईंट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी स्टोरी में करना है डबल एसी ब्लॉक, जो आपके काफी पैसे भी बचाएगा और नीचे की दीवारों पे लोड भी नहीं आएगा। अगर लोड नहीं आएगा तो हमारे पिलर में कम सरिया लगेगा। और आपको करना क्या है, जो नीचे का घर बनाओगे वहां पे जरूरी नहीं है कि 9 इंच की दीवार देनी है। कॉलम बीम अगर दे रहे हो तो आप 4 इंच की दीवार दोगे, मजबूत घर बनेगा, पैसे भी बचेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको 9 इंच की दीवार देनी है तो बाहर की जो दीवारें हैं वो 9 इंच की करो, अंदर की दीवार 4 इंच की करनी है। तो इस तरीके से पैसे आपके बचेंगे। और करना क्या है, लोग क्या करते हैं, अपने घर की हाइट कितनी देते हैं, 11 फुट, 12 फुट, 13 फुट, कोई फायदा नहीं है। करना क्या है, 10 से 11 फुट बहुत होती है, मैक्सिमम है। फॉल सीलिंग भी करवाओगे तब भी आपकी काफी जगह बच रही है। और जरूरी नहीं है कि आप हाइट बढ़ाओगे तो घर ठंडा रहता है। इससे अच्छा है कि बड़ी वेंटिलेशन दो, बड़ी बड़ी विंडोज दे दो, तो उससे भी घर ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से पैसा बचा सकते हो, पहली टिप है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, कभी भी घर की कंस्ट्रक्शन में पैसा बचाना है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो। सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया, वो लेबर लाएगा, शटरिंग देगा, आपको क्या करना है, मटेरियल उसको लाके देना है, पूरे घर की कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाती है। इसमें आपका 1 से 2 लाख रुपए बचता है। अगर बड़ा कोई घर होगा, 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा घर है, तो 2 से 3 लाख रुपए बच जाता है। अगर छोटा घर है तो 1 से 1.5 लाख रुपया कहीं नहीं गया, जिसमें मटेरियल की क्वालिटी भी आपके हाथ में, कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आप लगा सकते हो और कॉस्ट सेविंग होनी ही होनी है। जो लेबर होगी, ऐसा बोलना, जिस कॉन्ट्रैक्टर को भी काम दोगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भले हायर कर रहे हो, उसको बोलना मेरे को ये 6 महीने से 7 महीने में काम खत्म करना है। तो उस तरीके से आपके काफी पैसे बचते हैं, क्योंकि जितना डिले काम होगा उतने ज्यादा पैसे लगते हैं और लेबर कॉन्ट्रैक्टर जल्दी जल्दी ज्यादा लेबर लाएगा। नहीं तो होता क्या है, हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, वो 3-4 काम ले लेता है और आधी आधी लेबर डाल देता है। इससे आपका काम डिले होता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये करना है। अगली चीज क्या करनी है, सबसे ज्यादा पैसे हमारे बचते हैं किसमें, मटीरियल में। तो आपको जो भी मटेरियल यूज करना है वो क्वालिटी तो अच्छी करनी है, कोई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन ब्रांडेड चीजें क्या होती हैं, ब्रांडेड चीजों में सबसे ज्यादा पैसा कंपनीज कहां लगाती हैं, अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने में। प्रोडक्ट सेम है, क्योंकि छोटी कंपनी भी वही प्रॉपर्टीज, वही चीजें डाल के मटेरियल बना रही है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो प्रमोशन कर सके, इसलिए वो मटेरियल अपना सस्ता रखते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे स्टील है, आपको जरूरी नहीं है कि टाटा या जिंदल पैंथर लगाओ, वो अच्छे स्टील है, लेकिन जो कम क्वालिटी के हैं लगा लो। कम क्वालिटी के नहीं, कम पैसे में आते हैं, उनसे 10-20 रुपए पर केजी के हिसाब से सस्ते होंगे। कामधेनु हो गया, सेकेंडरी स्टील बोल दो उनको, जो स्क्रैप से बनते हैं। रेजिडेंशियल घर में जहां हमें सिर्फ रहना है, 2 स्टोरी बनानी है, वहां पे 550 ग्रेड किसी भी कंपनी का स्टील यूज कर लो, जिसपे IS कोड मार्क होगा, वो अच्छा स्टील ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वहां पे आपके 20 से 30 हजार रुपए बच जाते हैं एक छोटे घर में, और बड़े घर में तो 50 से 60 हजार रुपए बच जाते हैं। जो सीमेंट आपको लगाना है, आप किसी भी कंपनी का लगा लो, कोई जरूरी नहीं है। जो वाटरप्रूफ सीमेंट आते हैं, फाइबर वाले आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम, क्योंकि बेसिक सीमेंट वही है, PPC या OPC। किसी अनब्रांडेड कंपनी का, मतलब अनब्रांडेड तो मिलेगा नहीं आपको। मिलेगा कौन सा, जो छोटी मोटी कंपनी है, बड़ी नहीं है, जैसे अल्ट्राटेक है, SCC है, ऐसे बड़े बड़े नाम है, इनके प्रमोशनल चार्जेस भी आपसे लिए जाएंगे। तो वैसे ही कुछ बैग ऐसे होते हैं सीमेंट के, जो कंपनीज नहीं है, उनका सीमेंट यूज करो। बस जब यूज करना है, वाइब्रेटर लगाना है, तराई करनी है, सेम और उससे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको उस सीमेंट में मिल जाएगी, क्योंकि वो इस समय कंपनीज उड़ रही है, मतलब
ग्रो कर रही हैं और उनको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको मार्केट में आना है और इस चक्कर में आपको सस्ता प्रोडक्ट भी मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का भी मिल रहा है। तो अगली चीज इसमें होता है इलेक्ट्रिक का जो वर्क होता है, वहां पे वायर आपको अच्छी क्वालिटी की लगानी, जिस मर्जी की लगाओ, पॉलीकैब की लगाओ, हैवेल्स इसका। लेकिन जो स्विचेस वगैरह हैं वो आप चाइनीज लगा लो। दिल्ली जाइए, जहां आपके एरिया में भी होगा, लोकल ब्रांड्स मिल जाते होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोकल ब्रांड्स को मौका दो, इंडिया के ब्रांड्स को मौका दो, वो आधे रेट में मिलेंगे और क्वालिटी सेम होती है। जरूरी नहीं है कि जो दुकानदार एक प्रोडक्ट दिखा रहा है वही उठा लेना है। 2-3 वेराइटी लो, अपने आप आपको अच्छी चीज उसमें से मिल जाएगी और अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। अगली चीज क्या करनी है, जो हम फिनिशिंग वर्क होता है, बहुत पैसा लगता है उसमें। फिनिशिंग में सब मतलब जितना, अगर आपका 10 लाख रुपया घर बनाने में लग रहा है, जिसमें कॉलम बीम स्लैब हो रही है, और 10 लाख रुपया फिनिशिंग में चला जाता है, ऐसा होता है। 10 लाख तो बेसिक है, 50 लाख रुपया भी चले जाता है। करना क्या है, जब भी इंटीरियर वर्क करवाना है उसमें पैसे कैसे बचाने। पहली जो टाइल लेनी है, आपको टाइल लेनी है लोकल, अनब्रांडेड। मतलब कोई जरूरत नहीं है कचारिया की लो, सेम कलर सेम टेक्सचर अनब्रांडेड में मिल जाएंगे, जो मोरबी वगैरह में बनती है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज भी उन्हीं से उठाती हैं माल और उनको ब्रांड लगाती हैं। और ब्रांडेड कंपनी कहां पैसा, देखो क्वालिटी तो होती है उनकी, लेकिन अनब्रांडेड मटेरियल की भी क्वालिटी खराब नहीं होती। आपको थोड़ा क्या चौकन्ना रहना पड़ता है सामान खरीदते, देखते, लेते। तो वो चीज है। तो मैं बोलता हूं सेम कलर की टाइल पूरे घर में लगाइए और अनब्रांडेड लगाइए, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। सीलिंग करवानी है, फॉल सीलिंग का ट्रेंड है यार, करवाओ, आपको करवानी चाहिए। अपने हॉल और लिविंग रूम में फॉल सीलिंग करवाओ। कौन सी, जिप्सम की, वो सस्ती होती है और सिंपल सा डिजाइन बना के छोड़ दो, बहुत प्रीमियम और लग्जरियस लगता है, पैसा बच गया। बाकी जो कमरे में वहां लगाओ प्रोफाइल लाइट, सस्ते में हो जाएगी। एक चारों कोने पे पट्टा घुमाओ और प्रोफाइल लाइट जब लगानी है, जब स्लैब आपकी कास्ट हो रही है, उसी टाइम पॉइंट रखवानी है। डिजाइन चूज कर लेना है, अपने इलेक्ट्रिशियन को बोलना है यहां पॉइंट रख दो और रखवा लो। जो सीओबी रहती हैं, जैसे फॉल सीलिंग में लाइट्स होती हैं, तो वो भी पॉइंट आपको स्लैब के कास्टिंग के टाइम लगा देना है ना। फॉल सीलिंग का खर्चा, वहां आपके पैसे बच गए। और देखो इंटीरियर भी हमारा लग्जरियस हो रहा है, हमारे क्वालिटी भी अच्छी घर की हो रही है, बस पैसे हमारे बचते जा रहे हैं। और जब पेंट आपको करवाना है, पेंट में आपको 2 कोट पुट्टी करवा लो, स्मूथ फिनिश मिल जाती है। 2 कोट पुट्टी करवा लो, 1 प्राइमर मरवाओ। बहुत व्हाइट लुक जितना अच्छा निखर के आता है आपके घर में, इतना दूसरा कलर कोई नहीं देगा। तो व्हाइट कलर प्राइमर सही हो जाएगा, क्योंकि पेंट बहुत खर्चा लेता है घर के लिए। पेंट अगर आपको थोड़ा बहुत हाईलाइट करना है, तो जो प्राइमर में कलर्स आते हैं, छोटी छोटी बोतल रहती हैं, उनको मिक्स कर लो जहां आपको कलर चाहिए। मैं तो बोलता हूं, रिकमेंड करता हूं व्हाइट करवाओ, बहुत रिच लुक देता है। अगली चीज क्या है, जब डोर आपको लगाने हैं, डोर आपको कौन से यूज करने हैं, फ्लश डोर जो मार्केट से मिलते हैं। 5 से 6 हजार रुपए का एक अच्छा फ्लश डोर मिल जाएगा, हॉलो नहीं, सेलुलर मिल जाएगा। तो वो लगाओ पूरे घर में, तो 20-30 हजार रुपए में आपके दरवाजे लग गए। अगर एक आप लकड़ी का बनाने जाओगे तो 30 हजार रुपए का तो एक लकड़ी का बनेगा, तो यहां भी आपके पैसे बच जाते हैं। जब विंडो डोर फ्रेम लगाने हैं अपने घर में, तो पैसे बचाने हैं, तो आपको क्या करना है, एमएस के या जापानी चौखट वो लगाओ, वो सबसे सस्ते पड़ते हैं। ग्रेनाइट वगैरह मत लगाओ, वो नहीं अच्छा लगता इतना। तो मैं बोलता हूं जापानी चौखट बहुत अच्छी है, उससे सस्ता एमएस की चौखट है, वो लगा लो, बहुत पैसे बचेंगे। और जब विंडो आपको लगानी है, विंडो एल्युमिनियम की लगाओ, लकड़ी की या यूपीवीसी की किसी की लगाने की जरूरत नहीं है। सेम लुक आपको एल्युमिनियम में मिल जाएगी। आजकल बहुत पैटर्न्स है और सस्ते में काम हो जाता है, तो यहां भी आपके काफी ज्यादा पैसे बच जाते हैं। सबको मॉड्यूलर किचन चाहिए, मॉड्यूलर किचन बनाओ, क्यों, टाइम के साथ, ट्रेंड के साथ जाना है हमें। जब मॉड्यूलर किचन बनानी है, वहां पैसे कैसे बचाने हैं, सबसे पहली चीज है, जहां जो डिजाइन, जो आपको खुद डिसाइड करना है कि कहां कहां मेरे को कैबिनेट चाहिए, वो बनाए। और जो बास्केट यूज करनी है वो एसएस की करनी है। और अगली चीज करनी है, अपनी दीवारों पे लगानी है पीवीसी शीट। कौन सी पीवीसी शीट, वो आती है, मतलब ये जो डेकोरेशन के लिए, वो नहीं, सिंपल प्लेन शीट रहती है 3 से 6 mm की, वो दीवार पे लगानी है। और आगे जो भी पूरा काम करना है वो करना है एमडीएफ या एचडीएचएमआर से। वो क्योंकि सीलन तो आगे आएगी नहीं, और एचडीएचएमआर पे जब माइका लग गया तो कुछ नहीं होने वाला। यहां पे आपके 30 से 40 हजार रुपए बच जाते हैं, क्योंकि जो प्लाई हम बोर्ड पूरे किचन में लगाएंगे बहुत महंगी रहती है। एमडीएफ और एचडीएमआर सस्ता होता है, एसएस की बास्केट भी सस्ती है। तो जो मॉडुलर किचन आपकी 2 लाख रुपए में बनने वाली थी, वो 1-20-30 में बन के रेडी हो जाएगी। अगली चीज क्या करनी है, जब भी स्लैब बनानी है, अपनी कास्ट करनी है, अगर रेजिडेंशियल घर है, 1 से 2 स्टोरी बनाने वाले, उससे ऊपर नहीं जाने वाले हो, तो स्लैब बीम दो यार। स्लैब बीम में पैसे बचते हैं, आपकी 6 इंच की स्लैब देनी है। और जो लटक बीम होते हैं उसमें कंक्रीट भी ज्यादा जाता है, शटरिंग का मटेरियल और लेबर भी ज्यादा जाती है। तो अच्छा है, स्लैब बीम दो। 2 स्टोरी 3 स्टोरी के लिए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे कॉलम और नीचे 9 इंच की दीवार है।
तो आप स्लैब बीम दोगे, काफ़ी पैसे आपके उसमें बचेंगे। जब प्लम्बिंग की आइटम्स लेनी है आपको, उसमें करना क्या है, लोकल ब्रांड्स के साथ जाओ। देखो पाइप तो CPVC लगानी है, लेकिन जो नल वगैरह हैं, सीट्स हैं, वो लोकल कंपनी की भी बहुत बहुत अच्छी आती हैं और आधे रेट में आपको मिल जाएंगी, सेम क्वालिटी सेम फंक्शन। तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाने जाना है, पहले रिसर्च करो 1 महीना। घर की कंस्ट्रक्शन होती है, जब हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ड्राइंग लेते हैं, उस पे मेंशन होता है कि कंक्रीट कौन से ग्रेड का यूज करना है, वो तो सही है, उस पे मेंशन है। लेकिन नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन में नहीं आइडिया है। आपको करना क्या है, एक रूल फॉलो करने हैं आपको। जब पीसीसी करनी है, पीसीसी क्या हो गई, जैसे फुटिंग हमारी होने वाली है, नीचे हम कंक्रीट करते हैं ना 4-5 इंच का सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, जहां प्लिंथ बीम के नीचे, तो वहां पे M15 कंक्रीट यूज करना है। अब M15 कंक्रीट क्या है, कुछ नहीं, इसके बारे में आपको इतना टेक्निकल समझ जाना। 1:2:4 का माल आपको बनाना है। मतलब अगर 1 बोरी डालोगे सीमेंट की, तो 2 बोरी आपको रेता डालना है और 4 बोरी आपको क्या करना है, एग्रीगेट डालना है। इसमें बहुत चीजें होती है, डेंसिटी है, टेक्निकल। आप घुसोगे कुछ नहीं समझ आएगा, और इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, रेजिडेंशियल घर के लिए। बस 1-2-4 का माल बनाना है, और उसमें कम से कम 240 किलो सीमेंट होना चाहिए। कम से कम कितना, 4.5 किलो 1 M³ में। ये 1 M³ छोड़ो, मैं आगे सब कुछ आपको क्लियर कर देता हूं। फिर होता है M25 का कंक्रीट आपको अपने घर के लिए लगाना। आपके पिलर होंगे, बीम होगी, स्लैब होगी, तो उसमें M25, 20 मत यूज करो, क्योंकि 25 भी जब हम घर में बनाते हैं वो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हमें नहीं दे पाता है। 25 के बराबर 20 ही पहुंच जाएगा। 25 बनाओगे तो 1:1:2 का माल आपको बनाना है। मतलब 1 बैग अगर सीमेंट डाल रहे हो, 1 बैग सैंड, और 2 बैग आपको क्या डालना है, एग्रीगेट। ये बैग के हिसाब से आपको इतना आइडिया नहीं लग रहा होगा, तगारी के हिसाब से कंक्रीट बना जाता है। वो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे एक तगारी में, क्योंकि 1 बैग सीमेंट का ही माल बनाते हैं। जो लोगों को नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन में आइडिया होता है 1 बैग सीमेंट का, 1 M³ का नहीं पता होता, वो आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और इसमें कम से कम आपको कितना, 6 बैग तो कम से कम आपको डालने ही डालने। 6 बैग से ज्यादा डाल सकते हो, उसकी भी कोई ये लिमिट होती है। 6 से 11 बैग ही M25 में डालते हैं, उससे ज्यादा नहीं डालते। उससे ज्यादा डालोगे तो कोई फायदा नहीं है, कंक्रीट फटने लग पड़ता है। कम डालोगे तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और पानी का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पानी कैसे निकालना है। जैसे 1 बैग सीमेंट डालोगे, वो आगे मैं पूरा एक चार्ट आपको दिखाऊंगा कि M25 में, M15 में कितना सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट कितना डालेगा, वो आगे बात करेंगे। लेकिन पहले गलतियों की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, जब भी कंक्रीट बनाना है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग माल बनाना है, स्ट्रॉन्ग अच्छा कंक्रीट बनाना है, तो उसमें जो एग्रीगेट होता है वो आपको 20 mm का भी डालना है और 10 mm का भी, मतलब दोनों मिक्स करके डालने हैं, पतले पतले नहीं डाल देने हैं। और एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, गोल साइज का। अगर गोल एग्रीगेट है, वो बहुत अच्छी पैकिंग करता है कंक्रीट की, और उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आती है। ना कि ऐसे ये जो फ्लेकी से होते हैं ना, थोड़े लंबे, ये वो, इसमें क्या होता है, जब कंक्रीट बनाए तो इसमें बीच में ना हवा रह जाती है, वॉइड्स रह जाते हैं, तो इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आती। दोनों को अगर कंपेयर करो, गोल वाला उसका एग्रीगेट का माल बनाओगे और इसका, तो गोल वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आपको अपने घर के लिए एग्रीगेट भी क्या करना है, गोल वाला ही यूज करना है। अगला सीमेंट होता है। सीमेंट किसी भी कंपनी का चले जाओ, अब मैं कोई ये नहीं बोलता हूँ कि ये बुरा है, ये अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं IS कोड को, इस तरीके से बनना चाहिए, बन रहा है। बस करना क्या, 3 महीने ज्यादा पुराना सीमेंट नहीं लगाना है। कितना, 3 महीने ज्यादा पुराना सीमेंट आपको नहीं लगाना है, और प्रॉपर रेशियो डालनी है। जो रेशियो हमने पहले बात की ना कंक्रीट में, 1:2 रेशियो जो होती है, इसमें अगर सही से कंक्रीट सीमेंट डालोगे कंक्रीट में, तो आपका कंक्रीट स्ट्रांग बनेगा, उसमें स्ट्रेंथ आएगी। क्योंकि कंक्रीट जो सीमेंट ही है, वो आपके कंक्रीट को पकड़ता है और बाद में स्ट्रेंथ वही देता है। तो ये चीज आपको करनी है। और अगर कंक्रीट को और ज्यादा स्ट्रेंथ आपको बनानी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं अपनी कंक्रीट को मजबूत बनाने के लिए, रेक्रॉन 3S फाइबर आता है। ये बहुत महंगा नहीं है, सिंपल सस्ता है। ये जब रेक्रॉन 3S फाइबर डालते हो आप, जो कंक्रीट होता है एक दूसरे को और ज्यादा जोर से पकड़ लेता है, वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है। अगर बाद में अर्थक्वेक वगैरह आता है कुछ, तो वो तब काम करता है कि कंक्रीट ने एक दूसरे को पकड़ा होगा। तो ये रेक्रॉन 3S फाइबर, ये कुछ ऐसा रहता है, ये डाल देना है। साथ में अगर फुटिंग का कंक्रीट कर रहे हो, तो फिर तो बहुत प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि मिट्टी में बहुत केमिकल्स होते हैं, पानी है, तो वहां पे क्या करो, LW+ भी डाल दो। डॉक्टर फिक्सिड का एक केमिकल आता है, जरूरी नहीं है डॉक्टर फिक्सिड का ही डालना है, कोई भी वाटरप्रूफिंग केमिकल कंक्रीट बनाते समय डाल दो। ये LW+ आता है। वैसे ही रॉफ कंपनी का आता है,
और भी काफी कंपनी है जो आपके एरिया में मिलता है, आप डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका कंक्रीट और ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगली चीज क्या करनी होती है, जब भी कंक्रीट करना है, ये वाइब्रेटर के बिना मत करना। ये वाइब्रेटर रहता है, इसको जब कंक्रीट में डाला जाता है तो ये वाइब्रेट करता है, जो भी अंदर हवा होती है, सब कुछ होता है ना, वो हवा को बाहर निकाल देता है, कंक्रीट एकदम कॉम्पैक्ट सा आपका हो जाता है। जब वो कॉम्पैक्ट हो गया, उसमें पानी जाने की जगह नहीं बचती, ना उसमें कोई हवा जाने की, हवा रहती है बीच में, तो वो एकदम पत्थर की तरह हो जाता है। तो ये वाइब्रेटर के बिना अगर आपका ठेकेदार या कोई भी घर बना रहा है, उसको मत बनाने दो, इसके बिना घर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगली चीज क्या करनी है, जब भी कंक्रीट आपको करना होता है, मोस्टली मैं देखता हूं लोग क्या गलती करते हैं, कंक्रीट को दूर से फेंकते हैं। 1.5 फीट मतलब सॉरी 1500 mm, 1.5 मीटर के दूर से कंक्रीट नहीं फेंकना है आपको। अगर 1.5 मीटर दूर से कंक्रीट फेंकोगे, उसका जो एग्रीगेट होता है वो अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग हो जाएगा, वो उसमें सेग्रीगेशन हो जाएगी मटेरियल में, वो सही से कंक्रीट नहीं बनता, फिर सही से स्ट्रेंथ नहीं लेता। आपको ऐसी शूट यूज करनी है, आप पत्रे की बना लो, जो टीन आता है, टीन को फोल्ड किया, उसमें से कंक्रीट नीचे फेंको, इस तरीके से डालोगे तो आपका कंक्रीट स्ट्रेंथ पकड़ेगा। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब हम कंक्रीट सब बना लिया, अच्छे से डाल दिया, फिर उसकी अगर तराई नहीं करेंगे 10 दिन, पानी नहीं पिलाएंगे, उसका जो केमिकल प्रोसेस रहता है, हाइड्रेशन का प्रोसेस रहता है, वो पूरा नहीं होगा, और तभी आपकी स्ट्रेंथ कम रह जाती है। स्ट्रेंथ तभी पूरी होती है 10 दिन अगर उस कंक्रीट को पानी मिले, कंटिन्यूसली उसको पानी मिलना चाहिए, नहीं तो उसमें से इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि आपका कंक्रीट फट जाएगा। तो ये चीज होती है। मैं तो रिकमेंड करता हूं, जहां बड़े बड़े कंक्रीट होता है, आरएमसी हो गया, मतलब सॉरी स्लैब हो गया, या आपके पिलर, आपके एरिया में आरएमसी आजकल हर इंडिया में मिलने लग पड़ा है, हर स्टेट में। तो आरएमसी जो बना बनाया कंक्रीट कंपनीज देती हैं, उनका क्या होता है, रेशियो पूरी प्रॉपर डालनी पड़ती है। अच्छी कंपनी से लेना, लोकल से नहीं लेना, रेशियो अच्छे से डालनी पड़ती है। तो उसमें मेरे ख्याल में तो पिलर फुटिंग स्लैब, अगर आपके एरिया में आरएमसी मिल जाता है तो लो, अच्छे से रहेगा, वो गारंटी भी देते हैं क्रैक्स नहीं आएंगे, तो वो आरएमसी आप यूज कर सकते हो। बाकी ऐसे बनाते तो ध्यान रखने ही रखना है। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, एक चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। वहां M25 का, M15 का आपको थंब रूल है, मतलब ये हर एरिया में अलग अलग कैलकुलेशन होती है M25 की, 15 की, लेकिन ये फॉलो कर दोगे इनफ है, आपके रेजिडेंशियल घर के लिए स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इस तरीके से डालना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर 1 बोरी का माल बनाना है, तो उसमें, क्योंकि लोग 1 बोरी का ही बनाते हैं, तो उसमें कितनी एग्रीगेट, उसके नापने के लिए, नापना कैसे है, तगारी होती है, उस हिसाब से नापना पड़ता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। पानी कितना डालना होता है, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, कंक्रीट अच्छे से काम कर सके, लेबर को यही होता है कि अगर ज्यादा ड्राई माल होगा तो वो यूज नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और ड्राई माल जितना ड्राई रहता है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आती है उसकी। ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्राई, लेकिन ड्राई माल की स्ट्रेंथ आती है। लोग पानी डाल देते हैं, उससे स्ट्रेंथ कम होती है। तो इससे बेटर क्या करना है, आपको सीमेंट बढ़ा देना है। थोड़ा बहुत अगर सीमेंट बढ़ा दोगे तो वो कंक्रीट काम करने लायक अच्छे से हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी अच्छे से आएगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आगे आपको बताता हूं। देखो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। देखो M25 कंक्रीट जो है, उसमें ये 1 M³ का माल है, 11 बैग डालने हैं इसके सीमेंट के, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं डालने होते आपको। और आपको सैंड डालनी है 15 फुट CFT क्यूबिक फीट, ठीक है। और एग्रीगेट डालना है कितना, 30 CFT। जिसको 1 M³ का समझ आ गया, जिसको ज्यादा कंक्रीट बनाना है, तो वो इस तरीके से बना सकता है। लेकिन कईयों को क्या होता है, 1 बैग का सीमेंट बनाना है, तो वो कैसे बनाना है वो आगे एक कैलकुलेशन करके बताऊंगा मैं, तगारी की हेल्प से। और बाकी तो अभी मैं आपको चार्ट की हेल्प से समझाता हूँ। देखो जैसे हम M25 का 1 बैग का सीमेंट कंक्रीट हमें बनाना है, आपको 1 बैग सीमेंट डालना है, फिर उसमें डालना है 57 kg, 57 kg कितना सैंड डालनी है, और 109 kg आपको एग्रीगेट डालना है। इसमें देखो काफी लोगों का होगा कि सर डेंसिटी अलग अलग होती है सीमेंट की, एग्रीगेट की, लेकिन घर की कंस्ट्रक्शन के लिए अगर इतना भी ध्यान रख दोगे तब भी स्ट्रेंथ आ जाएगी। इतना मत सोचो कि वॉल्यूमेट्रिक या वेट के हिसाब से कर रहे हैं, वो मत सोचो आप। अभी पानी की बताता हूं मैं आपको। देखो 1 बैग के हिसाब से सीमेंट जो हमें पानी डालना होता है 0.5 रहता है, वो छोड़ो 0.5 आपको डालना। कितना, 1 बैग का आप बनाओगे तो कम से कम 28 से 30 लीटर डालना, उससे ज्यादा मत डालना। कंक्रीट दिखने में, काम करने में इजी हो जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आपको 28 लीटर डालना, जैसे M15 में 32 लीटर डालो। अभी मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ कि तगारी के हिसाब से कितना आपको सीमेंट सैंड एग्रीगेट डालना होता है। सबसे पहली चीज देखो, जो एक सीमेंट का बैग हमें मार्केट में मिलता है किसी भी कंपनी, अंबुजा, ACC, 50 kg का होता है, 50 किलो का होता है।
और उस 50 किलो को बैग या वगैरह तगारी में डालोगे किसी, जैसे ये तगारी सामने देख रहे हो, ये 15 से 15 लीटर वाली है। ऐसे ही आपको बोलना है कि हमें 17 केजी वाली तगारी दो या 16 केजी या 15 केजी, आपको वो तगारी मिल जाएगी। सबसे पहला काम ये करना है, तगारी आपको लीटर के हिसाब से मिलेगी, केजी के हिसाब से मिल जाती है। जब बोलोगे दे देंगे। नॉर्मल भी लोगे, जैसे ये सामने तगारी देख रहे हो, ऐसे लोगे तो एक तगारी में एक बैग सीमेंट आ जाता है। मतलब 3 तगारी में एक बैग सीमेंट आपका आ जाएगा। मतलब अप्रोक्स एक तगारी में 17 केजी आता है, मतलब 16.95 कुछ आता है। मतलब 17 केजी एक तगारी में सीमेंट आता है। कितना? 17 केजी। यहां तक क्लियर हो गया कि आपकी जो तगारी रहेगी, एक तगारी में 17 केजी आता है। फिर समझो, आगे समझते हैं इस चीज को। फिर रेशो आती है, नॉमिनल मिक्स होते हैं। हमें आईएस कोड ने कहा है, आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत ही आगे पीछे होगी। M25 जो कंक्रीट होता है उसकी रेशो होती है 1:1:2। मतलब एक में सीमेंट, एक में सैंड और एग्रीगेट। ठीक है, सीमेंट, बालू और कपची। क्लियर हो गया। और ये M25 आपको यूज करना है स्लैब और कॉलम में, बीम में। ठीक है, M25 ही करो, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर जहां M20 कर सकते हो, 1 रेशो में सीमेंट, 1.5 में सैंड और एग्रीगेट। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। M15 में 1, 2, 4, M10 में 1, 3, 6, इतना ही यूज। इससे कम वाले जो रहते हैं 7.5, 5, वो कुछ किसी काम के नहीं है। ये 2 करने आपको PCC में और ये RCC में। अब समझना है, अगर हम M25 का स्लैब के लिए माल बना रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, M25 का, उसमें 1 सीमेंट था, सैंड थी, एग्रीगेट था। एक बैग सीमेंट में 3 तगारी बन रही थी हमारी। कितनी? एक बैग सीमेंट में 3 तगारी। एक बैग सीमेंट हमने मिक्सर में डाल दिया। ठीक है, डाल दिया मिक्सचर में। फिर जब सैंड आपको डालनी है, वो कितनी डालनी है? देखो, ये 50 केजी है, तो ये भी एक ही है, ये भी 50 केजी होगा, और ये 2 है, तो 50 × 2 100 केजी हो जाएगा। समझे? यहां तक समझे? तो जब सैंड आपको डालनी है, 50 / 17, 17 क्यों किया? एक तगारी में हमारी कितनी? 17 केजी जा रहा था, तो 50 केजी हमें डालनी है, तो 3 तगाड़ी हमें सैंड डाल देनी है। एग्रीगेट कितने डालना है? 100 केजी बन रहा है, क्योंकि देखो हमें चलना है सीमेंट के बैग के हिसाब से। एक बैग सीमेंट डालोगे तो आपको 100 केजी डालना है, अगर M25 का माल बढ़ रहे हैं। क्यों? 1:1:2 है। तो आपको जो हमेशा जब भी करना है, तो 50 इंटू जो भी रेशो होगी, 50 × 2 है, 100 यहां आ गया। एक तगारी 17 केजी की है, तो 6 तगारी हमें डालनी। केजी के हिसाब से डालना है तो सीधा 50 केजी 100 केजी डाल दो, वेट करके। तगाड़ी के हिसाब से डालना है तो आपको यहां 3 तगाड़ी, यहां 6 तगाड़ी। फिर समझता हूं, आपको नहीं समझ आया हो कईयों को। समझ लो, ये हमारी एक है, M20 कंक्रीट है, 1:1:2 होता है। एक हमारा एक बैग सीमेंट है 50 केजी, तो ये 1.5 है, तो कितना कर देना है? 50 × 1.5 कितना हो गया? 75 केजी। 50 × 2 कितना हो गया? 100 केजी। आपका जितना भी रेशो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सीमेंट हमारा 3 तगारी डल गया, सैंड जो होगी 75 केजी आई थी, एक तगारी 17 केजी की, तो 4.4 मतलब 4.5 तगारी आपको क्या सैंड डाल देनी है। एग्रीगेट कितना डलेगा? 100 केजी बना था, एक तगारी 17 केजी की, 6 तगारी। ठीक है, आपका कोई भी रेशो बनता है, अभी लगा लो 1:2:4 होगा। तो कैसे समझेंगे इसको? एक हमारा सीमेंट का बैग डल रहा है 50 केजी का, 50 × 2 100 केजी हमारी सैंड होगी, उसको 17 से डिवाइड कर देना है। फिर 50 × 4 कितना हो गया? 200 केजी हमारी एग्रीगेट डल रहा है, उसको 17 से डिवाइड कर देना, आपको तगारी निकल जाएगी। इस तरीके से निकलते हैं। मतलब आपकी सब डिपेंड किस पे होता है कि आप जो बर्तन यूज कर रहे हो पहला, ठीक है, तगाड़ी की आपको पता होना चाहिए उसमें 17 केजी आ रहा है, 15 केजी आ रहा है। उसको वेट कर लो, जहां दुकान से जब लोगे तो बोल के लेना कि 17 केजी 18 केजी डाल है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, सही से ये भी काम नहीं होता है, लेकिन इससे परफेक्ट हो जाता है एज कंपेयर टू जो ऐसे ही डाल रहे होते हैं, जितनी तगाड़ी एक मन में उतनी डालती गई। तो इस तरीके से निकलता है। ये होगी एक वीडियो, ऐसी 3-4 वीडियो और आएंगी शाम तक।